आज इस टॉपिक पे बात करने लगे हैं उसका नाम है हमारे पास मॉलिक्यूल। अब अगर मॉलिक्यूल की अगर हम आपसे बात करें, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो क्या कहते हैं कि जी मॉलिक्यूल हम किसे कहते हैं? ऐसी केमिकल स्पीशीज जो केमिकली कंबाइन हुई हो। क्या चीज़ हो? वो केमिकली कंबाइन हुई हुई हो। मॉलिक्यूल हम क्या कहते हैं ऐसी स्पीशी को कि जिसमें एटम्स केमिकली कंबाइन हो। एटम्स क्या हो? केमिकली कंबाइन हो। सेकंड हम क्या कहते हैं कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट है सब्सटेंस का। सब्सटेंस का जो यूनिट है, यानी हर चीज़ एक यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है। तो हमने कहा जैसे घर एक बना होता है तो घर का जो यूनिट है वो क्या है? ब्लॉक्स। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ कि जो सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है मेरे पास? मॉलिक्यूल। के सब्सटेंस छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास कि जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज है, सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज वो कैसे पता करते हो कि एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी देखो तो पूरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी आपको पता चल जाती है। मॉलिक्यूल आपको सब्सटेंस की प्रॉपर्टी के बारे में भी बता देता है। नेक्स्ट मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं एग्जिस्टेंस की बात करूँ तो जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एटम्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें यहाँ पे तो मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे एटम के नज़दीक अगर कोई दूसरा फॉरेन आयन आए या कोई एटम आए जिससे वो रिएक्ट कर सकता है तो वो रेडीली रिएक्ट कर जाएगा। बट अगर मॉलिक्यूल के केस की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल इतना इजीली रिएक्ट नहीं करेगा। पहले जो उसकी वो आपस में जो बॉन्डिंग है पहले वो खत्म करनी पड़ेगी, उसके बाद वो कहीं जाके रिएक्ट करेगा। ये तो जी हो गई मॉलिक्यूल की डेफिनेशन कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। तो पहली टाइप की अगर हम बात करें तो पहली है हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाम से जाहिर है मोनो है तो कितने एटम्स होंगे इसके पास? खाली एक। डायटॉमिक में कितने मॉलिक्यूल होंगे हमारे पास? दो। ट्राइटॉमिक में कितने मॉलिक्यूल होंगे हमारे पास? सॉरी कितने एटम्स होंगे हमारे पास? मोनो में एक एटम होगा, डाई में दो एटम्स, ट्राई में तीन एटम्स और पॉलीएटॉमिक में काफी सारे एटम्स होंगे हमारे पास। एग्जाम्पल की बात करें मोनोटॉमिक की तो हीलियम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, नियोन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, आर्गोन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। डायटॉमिक की अगर हम बात करें तो डायटॉमिक में हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल डायटॉमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि दो हाइड्रोजन आपस में एक साथ मिलकर रह रहे हैं। अगर ये एटॉमिक फॉर्म में होगी तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये खुद ही आपस में रिएक्ट कर जाती है और एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना देती है। ऑक्सीजन के साथ भी सिमिलर केस है और क्लोरीन के साथ भी सिमिलर केस है हमारे पास। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ जी ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल दूं तो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल ले लीजिए तो इसमें तीन एटम्स आपस में एक साथ कंबाइन हुए हैं, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ भी तीन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए हैं, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, तो ये होगा हमारे पास टोटल तीन एटम। ये ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल हो गई। अब मैं कहूँ आपसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हम किसे कह देते हैं? जिसमें कई सारे एटम्स आपस में कंबाइन हुए हैं। कई सारे एटम्स अगर आपस में कंबाइन हुए हैं उनसे हम नाम क्या दे देते हैं? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। लेट्स सपोज मीथेन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, आपके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये सब क्या होगा इसकी एग्जांपल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की। होमो मॉलिक्यूल, अभी होमो मॉलिक्यूल, होमो हमें नाम से जाहिर है इसमें क्या चीज होगी? हमारे पास सेम टाइप्स के एटम्स हमारे पास मौजूद होंगे। अब सेम टाइप्स से मुराद जैसा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अगर दरमियान हमारे पास कोई बॉन्डिंग हुई है तो वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाएगा, H2, H3, P4 और S8। सही। अगर काफी सारे एटम्स आपस में सेम एटम्स आपस में जुड़े हुए, सेम एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, हम उसे नाम क्या दे रहे हैं? होमो मॉलिक्यूल का। अब आ जाता है जी हेटेरो मॉलिक्यूल। अब हेटेरो मॉलिक्यूल में जैसे होमो में सेम टाइप ऑफ एटम थे, हेटेरो में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हमारे पास मौजूद होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम मौजूद होंगे हमारे पास हेटेरो के अंदर। तो जी जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, अलग अलग मॉलिक्यूल, यहाँ भी अलग अलग मॉलिक्यूल। आई होप कि ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया होगा टिल देन।